नमस्कार साथियों, मैं अशोक मालव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक रीस्टार्ट में। आज की हमारी क्लास डे 5। कल वाली क्लास में हमने एक एग्जाम्पल किया था। आज नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं हम। सेकंड एग्जाम्पल हम लेते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी x to the power -6 e to the power -2x dx। इसको हमें पता है कि गामा n की वैल्यू होती है 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर n-1 और e टू द पावर -x dx। एक और फॉर्मूला होता है गामा n अपॉन a टू द पावर n इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर n-1 e टू द पावर -ax dx। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि ये यदि यहां पर e टू द पावर -x है तो यहां पर गामा n होगा इसकी वैल्यू, और e टू द पावर -ax है तो गामा n के बटे में a टू द पावर n आ जाएगा। तो यहां पर यही वाला क्वेश्चन है, हम इस फॉर्मूले का यहां पर यूज करेंगे। पहले हम इसको x टू द पावर n-1 में चेंज करेंगे। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर 7-1 इसको मैं लिख सकता हूं e टू द पावर -2x dx। यहां पर यदि हम n की वैल्यू देखें 7 होगी, और यदि हम a की वैल्यू देखें तो वो 2 होगी। अब जब हम इसको इससे कंपेयर करते हैं तो हम गामा n अपॉन a टू द पावर n लिखेंगे। गामा n अपॉन a टू द पावर n, गामा n की वैल्यू हमने निकाली है 7 और a की वैल्यू हमने निकाली है 2, n की वैल्यू 7। गामा 7 की वैल्यू होगी 6 फैक्टोरियल 2 टू द पावर 7। 6 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 2 की पावर 7 को हम 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 1 2 3, एंड ये 2 से 3 टाइम्स 45/8 इसका आंसर होगा 45/8। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं गामा -1/2 की वैल्यू। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था गामा 1 n इक्वल टू इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी तब होगा जब n की वैल्यू फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अगर n नेचुरल नंबर होगा तो इसके अंदर भी नेचुरल नंबर आएंगे माइनस में, तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी होगी। लेकिन यहां पर फ्रैक्शन है -1/2, तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होगी। तो इसकी वैल्यू किस प्रकार हम फाइंड आउट करेंगे? इसका एक फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, गामा 1 n इक्वल टू पाई अपॉन साइन n पाई। लेट इन दोनों में से किसी को भी हम 1/2 कंसीडर कर सकते हैं, तो मैं n को 1/2 कंसीडर कर रहा हूं, तो n इक्वल टू -1/2, देन 1 n
यानी कि -1/2, ये 1 माइनस n की वैल्यू होगी, तो 1 माइनस n की वैल्यू हमें 3/2 मिलेगी। अब हम ये मान यहां पर पुट करते हैं, तो n की जगह गामा -1/2 आ जाएगा, यहां आ जाएगा 3/2 इक्वल टू पाई अपॉन साइन -1/2 पाई। गामा -1/2, 3/2 को जब हम ओपन करेंगे तो ये होगा 1/2 मल्टीप्लाई गामा 1/2 इक्वल टू पाई अपॉन साइन -π/2। ये होगा -1/2 गामा 1/2, इसकी वैल्यू होगी √π, गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π इक्वल टू पाई अपॉन इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, गामा -1/2 इक्वल टू, इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -2√π। तो यहां से गामा -1/2 की वैल्यू निकल कर आती है हमारे पास -2√π। आज की क्लास में इतना ही। और भी एग्जाम्पल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको इस प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। अगर आपको मेरे वीडियो से 1% भी नॉलेज मिलती है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।